Hello my dear friends and my dear students, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So guys, लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था टाइप नंबर 15. टाइप नंबर 15 क्या था आपका? इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स. आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टाइप नंबर 16 गाइस, एंड ये टाइप आपका लास्ट टाइप है पूरे इंटीग्रेशन का. और वो एक चीज और बता देना चाहता हूँ मैं कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है 99.9% चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है एग्जैक्टली, इसका मीनिंग क्या है, कैसे करते हैं, वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. तो उसके पहले गाइस मान लो कि मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है. ओके, पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स एंड सेकेंड पॉलिनोमियल इज गाइस जी ऑफ एक्स. सो पॉलिनोमियल मतलब इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. जैसे मैंने आपको कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे मैंने बोल दिया आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल. सो मेरे पास गाइस टू पॉलिनोमियल्स है. फर्स्ट पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स एंड सेकंड पॉलिनोमियल इज जी ऑफ एक्स. अब मुझे फाइंड करना है एक तरह से रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन. ओके, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन. तो जैसे ही आपका रैशनल वर्ड आ जाएगा क्या करोगे आप? समथिंग डिवाइड बाय समथिंग. मतलब आपके पास क्या होगा बोलो? f of x डिवाइड बाय g of x, वेयर g of x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि g of x की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड. अब ध्यान रखना गाइस, जो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन हो मेरे पास कोई भी रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, मतलब समथिंग डिवाइड बाय समथिंग. उसके अंदर मेरे पास दो फंक्शन है, दैट इज f of x और सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या है? g of x. बच्चों अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? दोनों की डिग्री, ठीक है. सो इफ डिग्री ऑफ f of x, okay, is less than degree of g of x. समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब f of x के अंदर जो भी वेरिएबल है उसका जो भी हाईएस्ट पावर है कंफर्म, उसे हम बोलते हैं डिग्री. सिमिलरली आपको g of x के लिए भी बच्चों. तो अगर मैं बोलूं कि f of x की डिग्री g of x की डिग्री से कम है, मतलब ऊपर का, मतलब न्यूमरेटर का जो पावर है बच्चों वो डिनोमिनेटर के पावर से कम है, इन दैट केस इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या बोलते हैं बोलो? प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. लेकिन इन केस अगर मैं आपसे बोलूं कि डिग्री ऑफ f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ g of x, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब यहां पे समझने की बात है एग्जैक्टली. आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आप ये सारी चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? तो ध्यान देना गाइस, जब कभी भी आपका डिग्री ऑफ f of x इज लेस देन डिग्री ऑफ g of x, मतलब न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर से छोटा है, उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं, फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. और जब कभी भी ऐसे फ्रैक्शंस का हमें निकालना होता है इंटीग्रेशन, तो हम कैसे निकालते हैं बोलो? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से फाइंड करते हैं. परफेक्ट. लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है यहां पे कि इफ योर डिग्री ऑफ f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ g of x, तब क्या होगा? तब उसे मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बच्चों यस, आप कर सकते हो, लेकिन करने के पहले कुछ बेसिक चीजें सॉल्व करनी होंगी. मैं आपको यहां पे बताऊंगा वो बेसिक चीजें क्या होती है. जैसे अगर मैं बोलूं कि डिग्री ऑफ f of x और डिग्री ऑफ g of x दोनों का डिग्री बोलो क्या हो जाए? सेम. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. मान लो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 है. देखा जाए तो ऊपर का पावर क्या है बच्चों? 1, और नीचे का भी पावर यहाँ पे क्या है? 1 है. तो जब कभी भी आपका ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम होगा, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी बेसिकली पहले सब एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों. तो जब कभी भी आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पावर सेम होगा, उस केस में आपको करना क्या है? जो बंदा डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर यहाँ पे कौन है बच्चों? 3x प्लस 7, वही चीज आपको ऊपर बनाने की कोशिश करेगी, मतलब आपको ऊपर भी 3x प्लस 7 लाना पड़ेगा. अब कैसे करोगे? जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 2 को बाहर निकालूंगा. जैसे 2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा? x, राइट. अब जब 2 बाहर निकालूंगा 3 के साइड से भी बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बच्चों? 3/2, मतलब कैसा हो जाएगा आपका
2 आपने बाहर निकाला तो बोलो क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 होल डिवाइड बाय 3x प्लस 7, राइट। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, जब मैं 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 3, 3x प्लस 3 3 9 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 3x प्लस 7, क्योंकि मैंने क्या किया 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पावर सेम था, सेम होने की वजह से हमेशा जो चीज आपको डिनोमिनेटर में दिया होगा एज इट इज आपको ऊपर मैनिपुलेट करके चीजों को लाना है। जैसे आप करोगे आपका पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, पहला पार्ट खत्म इन द सेंस आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को एक बार फर्स्ट पार्ट के नीचे रखोगे, एक बार सेकंड पार्ट के नीचे रखोगे। ऐसा करने से आपका जो दूसरा पार्ट आएगा हमेशा फिक्स है बच्चों, वो आपका क्या बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। कंफर्म, मतलब उसका डिग्री किसका, उसके न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर के डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो उसको हम किससे सॉल्व कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। दूसरा सवाल उठता है कि अगर मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी आपको न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो जाएगी, करना क्या है, आपको डिवीजन करना है। ठीक है, आपको यहां पे लिखना होगा न्यूमरेटर, ओके, यहां पे लिखना होगा डिनोमिनेटर। आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आपका प्रोसीजर होता है आप करो। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला पता है, बोलो क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड कौन होगा आपका, यस न्यूमरेटर, यहाँ पे डिवाइजर कौन होगा, यस डिनोमिनेटर, इंटू जो भी आपका क्वोशिएंट यहाँ पे आया होगा क्वोशिएंट लिख दो, प्लस आपका रिमाइंडर लिख दो। तो इन शॉर्ट आपने किसकी वैल्यू निकाल दी बच्चों, न्यूमरेटर की वैल्यू। तो न्यूमरेटर की वैल्यू भी बोलो दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो उसमें भी आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को एक बार डिनोमिनेटर मतलब जो भी आपका डिनोमिनेटर रहेगा, राइट ना, उसको एक बार इसके नीचे रखोगे, एक बार इसके नीचे रखोगे। जब फर्स्ट पार्ट के नीचे रखोगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल, सिर्फ मुझे क्या मिलेगा क्यू, और जब सेकंड के पार्ट नीचे रखोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो बोलो क्या बन जाएगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन। बोलो क्या बन जाएगा बच्चों आपका पार्शियल फ्रैक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा, कंफर्म। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया एग्जैक्टली करना क्या है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इन दैट केस आपको डायरेक्टली उसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उस केस में क्या करना होगा, यस आपको उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अगर इक्वल टू है तो नीचे मतलब कौन, डिनोमिनेटर को देख करके न्यूमरेटर को एडजस्ट करना होगा, मैनिपुलेट करना होगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो आप उसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही आपका यस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जहां पे जो आपका डिवाइजर होता है वो किसका रोल प्ले करता है, आपका न्यूमरेटर का रोल, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया। तो आप न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करोगे, फिर आप उसे स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करने के बाद ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इतनी सिंप्लीफाई हो जाएगा और वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है मतलब आपको पार्शियल फ्रैक्शन में जाने के पहले, कंफर्म। अब इसके ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कैसे हैंडल करना होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सो वन बाय वन देखो मैं नीचे यस, हाँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यस। सो आपको अगर आपने ध्यान दिया होगा फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट बोले यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 1/x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे x प्लस ए और x प्लस बी है, ऊपर मैंने 1 लिखा है। देखो जितने भी मैंने देखा, आप यहाँ पे चाहे फर्स्ट पार्ट की बात करो, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे फिफ्थ, पांचों के अंदर मैंने ऊपर 1 लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूं कि ये पूरा आपका इम्प्रॉपर सॉरी ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, इन केस नहीं है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो पहला केस यहाँ पे क्या है बच्चों, 1/x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मतलब ये भी आपका फैक्टराइज फॉर्म में है, राइट ना, इसका फैक्टर निकल चुका है। तो जब कभी भी 1/x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आएगा, उसे आप क्या लिखोगे, a डिवाइड बाय एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस बी, वेयर a एंड b आर दी कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर, हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। मान लो अगर आपको 3 टर्म दे दिया, 1/x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, तीनों के बीच में क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। तो आप उसे कैसे स्प्लिट करोगे, a डिवाइड बाय एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय एक्स प्लस सी। ओके, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या निकालना होगा, बोलो यहाँ पे a, b और c की वैल्यू, a b c आ गया। तो ये जो मैंने आपको दोनों तरीके बताए, ध्यान देना, ये दोनों तरीकों को हम बोलते हैं यहाँ पे बच्चों आपका नॉन रिपीटेड। क्या बोलते हैं बोलो, नॉन रिपीटेड। ओके, यस, सो नॉन रिपीटेड फंक्शंस, एक तरह से नॉन रिपीटेड मतलब देखा जाए तो ये लोग आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं, समझ आ रहा है बच्चों, यस। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा, ध्यान दो, थर्ड वाले में अगर आप थर्ड को बहुत ध्यान से देख रहे होगे, कंफर्म,
तो थर्ड वाले में x प्लस ए का होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस ए 2 बार रिपीट हो रहा है बच्चों, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, क्योंकि x प्लस ए का स्क्वायर क्या होता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। जब कभी भी आपका रिपीटेड फंक्शंस आएंगे तो करना क्या होगा, a लिखो डिवाइड बाय x प्लस ए, मतलब हाईएस्ट पावर 1 से स्टार्ट करना है, समझ गए, यस। उसके बाद b लिखो x प्लस ए का स्क्वायर, क्यों 2 तक गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। तो याद रखना, अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता है x प्लस ए का पावर 3, तो आप क्या बोलते हैं, a डिवाइड बाय x प्लस ए प्लस b डिवाइड बाय x प्लस ए का स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाय x प्लस ए का क्यूब। अगर यहाँ पे दिया होता 1 अपॉन एक्स प्लस ए रेज टू 4, तो आप क्या बोलते हैं, बोलो a डिवाइड बाय x प्लस ए प्लस b डिवाइड बाय x प्लस ए का स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाय x प्लस ए का क्यूब प्लस d डिवाइड बाय x प्लस ए रेज टू 3। कंफर्म, वेरी नाइस। तो ये हमारा पहले, मतलब ये जो मैंने आपको सिखाया और ये सिखाया, ये क्या था आपके नॉन रिपीटेड, ये मैंने क्या सिखाया था, रिपीटेड के बारे में। अभी जो फोर्थ वन है बच्चों, फोर्थ वन क्या दिया आपको, रिपीटेड, देखो x प्लस बी का स्क्वायर है, इसका मतलब रिपीटेड है, और नॉर्मल x प्लस है, मतलब ये नॉन रिपीटेड है, मतलब रिपीटेड प्लस नॉन रिपीटेड दोनों साथ में भी आ सकते हैं। तो उस टाइम के इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, सिंपल सा फंडा है बच्चों। पहला वाला a रहेगा तो a डिवाइड बाय x प्लस ए प्लस b डिवाइड बाय x प्लस बी, क्योंकि रिपीटेड है ना, उसको 2 बार लिखना, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 बार लिखो, लेकिन पहले वाले केस में पावर 1, दूसरे वाले केस में पावर 2, तो बोलो b डिवाइड बाय x प्लस बी, c डिवाइड बाय x प्लस, यहाँ पे मैंने c लिख दिया है गलती से, एक्चुअली यहाँ पे रहेगा x प्लस b, ओके कोई नहीं, यस समझ गए होगे, यस x प्लस बी का स्क्वायर, कंफर्म। एंड द लास्ट वन जो कि आपका फिफ्थ वन, आप देख ही दोगे फिफ्थ वन को बच्चों। सो फिफ्थ वन में क्या दिया, x प्लस ए दिया है, फिर बाद में क्या दिया है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जरा ध्यान देना, x प्लस है तो आपका ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर इसका फैक्टर नहीं निकलता। बच्चों याद रखना, अगर इसका फैक्टर नहीं निकलता तो क्या करोगे, a डिवाइड बाय एक्स प्लस ए, मतलब पहले वाले केस में a डिवाइड बाय एक्स प्लस ए आपने लिख दिया, बट जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो उससे कम मतलब पावर x लिख करके अपने को सॉल्व करना होगा। मतलब क्या लिखना पड़ेगा मुझे, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ गए बच्चों, इस टाइप के हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब होप्स हो कि ये आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके ऊपर जब मैं आपको एग्जांपल सिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सिंपलीफाई कैसे होता है। मान के रखो कि ये जो टाइप मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में कंफर्म आता है गाइस, 100% क्वेश्चन टाइप चांसेस होते हैं कि टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देता है। चलो इसे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। सो गाइस ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 1। बोलो क्या लिखा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो देखा जाए तो ऊपर जो मेरा फंक्शन है उसका हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों 2। नीचे देखते हैं हम लोग, नीचे आपको लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। पहले चेक करना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होता है व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। चेक करते हैं है क्या एग्जैक्टली। तो ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे हमारे पास दो बंदे, एक फर्स्ट बंदा एंड सेकंड बंदा। फर्स्ट वाले बंदे का हाईएस्ट पावर 2 है और सेकंड वाले बंदे का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 2 + 1 बोलो क्या हो जाएगा 3। सो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे यह है कि ऊपर का पावर हाईएस्ट है 2 और नीचे का हाईएस्ट पावर है 3। दैट मीन्स डिग्री, दिस इज माय डिग्री, ओके ये मेरा क्या है बच्चों डिग्री। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो हम लोग बोल सकते हैं ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका मतलब इसको मैं डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन से करने के पहले मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, ऊपर वाले को ध्यान मत दो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ डिनोमिनेटर में देखो क्या एग्जैक्टली है। डिनोमिनेटर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जिसको मैं लिख सकता हूं यस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 का स्क्वायर मैंने कैसा कंसिडर कर लिया, तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखा जाए तो नीचे यहाँ पे 3 बंदे हैं, मतलब यहाँ पे 3 कांस्टेंट आने वाले बच्चों ए बी एंड सी। चलो उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे यहाँ पे लेट या एक्सप्रेस जैसा वर्ड यूज करना है आप चाहो, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 होल डिवाइड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, ध्यान देना ऊपर क्या लिखना है ABC, ऊपर ये 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को सोचो भी, मैंने बोला ना न्यूमरेटर को नहीं सोचना अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो a डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय बच्चों x माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 2, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जिसे आप बोलते हो एलसीएम। सो गाइस अब हम लेंगे एलसीएम। बोले एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस
4x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय, जो हमारा डिनोमिनेटर मतलब लेफ्ट हैंड साइड है उसको टच मत करो, जो भी एलसीएम लेना है आपको राइट हैंड साइड में लेना है, ठीक है। चलो सो ध्यान दो सब लोग कैसे करना है इसको। अब ये तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं तो इनके एलसीएम बोलो क्या होंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सबसे पहले हम ये लिखते हैं। अब ध्यान देना जरा, a के बाद डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है बट एलसीएम के हिसाब से x माइनस 1 एक्स प्लस 2 नहीं, तो उसी को कॉपी कर दो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। प्लस अगर हम b की बात करेंगे बच्चों तो b के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है बट x प्लस 1 एक्स प्लस 2 नहीं है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अगर हम बात करेंगे c के बारे में तो बोलो c के डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है बट यस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 नहीं है। इस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं। जैसे हम एलसीएम ले दिया, अब क्या देख रहे हो बच्चों यहाँ पे, ये पूरा डिनोमिनेटर और ये पूरा डिनोमिनेटर बोलो क्या हो गया, कैंसिल। जैसे ही कैंसिल होगा बोलो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ध्यान देना इसी इक्वेशन का मतलब जो अभी मैंने यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है बच्चों ये, अब मुझे इसी इक्वेशन को यूज करना है और इस इक्वेशन को यूज करके मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बोलो a b और c की वैल्यू। ध्यान देना कैसे करना है प्लीज समझ के लो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ बच्चों। तो सबसे पहले हमको निकालना है a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, 1 बाय 1 निकालेंगे हम लोग सीक्वेंस में। तो जब आप देख रहे होगे बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं एक मिनट जस्ट वेट, दिस इज x माइनस 1, हाँ। तो अगर आप देख रहे होगे बोलोगे मुझे a की निकालना है, तो a की ध्यान देना कैसे करना होता है, a की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे b और c को जीरो करना पड़ेगा। अब देखो b और c को एक साथ जीरो करना है, एक साथ जीरो करने के लिए देखो इसके अंदर कॉमन बंदा कौन सा है, तो आप क्या देखोगे x प्लस 1, हमेशा आपको x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ही जीरो करना है, ए बी सी के प्लेस पे जीरो नहीं पुट करना है। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वेरिएबल x के प्लेस पे आपको जीरो पुट करना है या कोई नंबर पुट करना है या उन्हें जीरो बनाना है। सो अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, बोलो b और c को जीरो करना पड़ेगा। एंड b और c को जीरो करने के लिए देखो b और c के बाजू में कॉमन बंदा कौन सा है, x प्लस 1। अब बताओ x प्लस 1 को जीरो कैसे पुट कर सकते हैं, यस x के प्लेस पे -1 पुट करके। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू -1। जैसे ही मैं x इक्वल टू -1 पुट करूंगा बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रहा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 देन -5 दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स के प्लेस पे -1 फिर -1 कॉपी किया -1 प्लस 2। अब ये सारे दोनों बंदे के बोलो क्या हो गए आपके, जीरो। तो इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, कंफर्म, यस। सो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो सो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इज 3, कैलकुलेशन प्रॉपर करना, दिस इज -4 दिस इज -5। बोलो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, a इंटू -2 और 2 -1 इज +1, भूल जाओ उसको। अभी ध्यान 3 -4 क्या होता है, बोलो -1 -1 -5 क्या होता है बच्चों, -6 दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ a। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 2 3 6, मतलब मुझे क्या मिल गया यहाँ पे 3। चलो हमारा एक काम क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं हम। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a और c को जीरो करना पड़ेगा। a और c को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यस देखो दोनों में कॉमन कौन है, x -1 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 1। यस बच्चों x -1 x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, राइट। सो x -1 x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन होने की वजह से हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1, तभी तो हो जाएगा 0। यस अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पुट x इक्वल टू +1। तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 -5 दैट इज इक्वल टू, बच्चों ये आपका a पूरा 0 हो गया, ये पूरा c 0 हो गया, सिर्फ यहाँ पुट करो b के प्लेस पे, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 1 + 1 इन ब्रैकेट 2 1 सॉरी दिस इज 1 प्लस जस्ट वेट, इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, हाँ यस हाँ। तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x के प्लेस पे क्या पुट किया मैंने 1, तो 1 + 2। सो 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 1 ज़ा 4 -5 इज इक्वल टू 1 + 1 2, तो b इंटू 2 देन हो जाएगा 3। जब इसको सिंप्लीफाई करो 3 + 4 कितना होता है, 7 7 - 5 कितना होता है, 2 होता है ना, हाँ इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 इंटू b। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है, यस b इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 6 दैट इज 1/3।
मुझे बी भी मिल गया। अब हम क्या निकालते हैं सी के लिए। सी निकालने के लिए मुझे ए और बी को देखना पड़ेगा। ए और बी में कॉमन क्या है बच्चों, देखो x+2 मतलब पुट x इक्वल टू -2, तभी तो हो जाएगा 0। सो 3 टाइम्स ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 -5 दैट इज इक्वल टू ए और बी तो हो गया 0। डायरेक्टली सी के पास जाते हैं और x के प्लेस पे -2 फिर +1 फिर x के प्लेस पे -2 -1 एंड सो ऑन। -2 का स्क्वायर 4, देन 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा -8, देन बच्चों -5 दैट इज इक्वल टू -2 + 1 इज -1, c इंटू -1 राइट। ये आपका ब्रैकेट है, ध्यान देना, c इंटू -1 देन -2 -1 दैट इज -3। तो ये देखो -8 और -5 कितना होता है बच्चों, -13 बराबर ना। 12 - 13 बोलोगे कितना होता है -1, और यहाँ पे -1 -3 क्या होता है +3c। इन शॉर्ट c की वैल्यू क्या मिलेगी -1/3। यस परफेक्ट। तो जैसे ही आपने इतना कर दिया, अब आपने जहाँ पे कंसिडर किया था ये जो लेट किया था उसमें उठा लो। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो, 3x² प्लस 4x - 5 होल डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू x - 1 इंटू x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू बोलो a की वैल्यू क्या निकाली मैंने यहाँ पे 3 फाइंड की हुई है ना, चलो लिख दो। सो 3 डिवाइड बाय x प्लस 1, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, बस हमको ABC प्रॉपर निकालना है और आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू क्या निकाली बच्चों हमने 1/3, सो 1/3 डिवाइडेड बाय x - 1। फिर c बोलो क्या यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय x प्लस 2, हो गया इतना। अब आप आ जाओ इंटीग्रेशन में। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखा आपने, देखा जाए तो आपने इस पूरे बंदे की वैल्यू फाइंड की, देखो इसकी राइट आपने इसकी वैल्यू एकदम स्प्लिट करके फाइंड कर ली है, तो उसी के प्लेस पे हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो i इक्वल बोलो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 1/3 डिवाइड बाय x -1 प्लस -1/3 डिवाइड बाय x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू x। परफेक्ट। चलो फटाफट निकालते हैं इंटीग्रेशन। i इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बच्चों, ये 1/x प्लस 1 है, 1/x1 प्लस 1 मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, बट ये x है क्या, नहीं, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1, तो 1 से डिवाइड करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1/3 1/x - 1 का बोलो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - 1। परफेक्ट यस। फिर यहाँ देखो -1/3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, उसके बाद बोलो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। हर केस में मुझे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, क्योंकि हर केस में 1/x का इंटीग्रेशन बन रहा है, लेकिन डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि सबके कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से करो ना करो फर्क पड़ता क्या, नहीं। जिसमें +c, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम लोग बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं। सो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x² - 3 होल डिवाइड बाय x² - 5x² प्लस 4। देखा जाए तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर मतलब न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर 2 है और डिनोमिनेटर में 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 है। परफेक्ट। सो देखा जाए तो दोनों ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक जब क्वेश्चन दिए होते थे वहां पे क्या होता था इन टर्म्स ऑफ x, देखो ना डिनोमिनेटर मुझे क्या दे दिया x² दे दिया, x² दे दिया। अब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुना, जब कभी भी आपके डिनोमिनेटर में x² आ गया तो न्यूमरेटर में चेक करो x है क्या, सिर्फ x। तो आप देख रहे हो ऊपर है 2x² - 3, लेकिन x नहीं है, कंफर्म। और जब कभी भी ऐसा कंडीशन आता है कि डिनोमिनेटर में x² है बट न्यूमरेटर में x है, तो उस टाइम पे उसको कंसीडर करना होगा, लेट करना होगा, मतलब लेट x² इक्वल टू कोई और वेरिएबल, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है ना, राइट ना, क्योंकि x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वहां पे मिल रहा है, तो आप उसको लेट करना होता है। लेकिन जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर में x² है लेकिन न्यूमरेटर में भी x² है, दिख रहा है आप लोग, यस, जैसा कि आप सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन को घबराओ मत, डायरेक्टली आप उसे एक्सप्रेस कर दो। कैसे, पुट लेट कर लो यहाँ पे। सो आप क्या बोलोगे, लेट बोलो 2x² - 3 डिवाइड बाय x² - 5 इंटू बच्चों x² प्लस 4 दैट इज इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन, a डिवाइड बाय x² - 5 प्लस b डिवाइड बाय x² प्लस 4। ओके, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेंगे, तो बोलो क्या आएगा 2x² - 3 होल डिवाइडेड बाय x² - 5 इंटू x² प्लस 4। थोड़ा सा सब्र करो, आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है। a इंटू x² प्लस 4 प्लस b इंटू बच्चों x² - 5 होल डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। अब देखो तो ये आपका बोलो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से कैंसिल। तो आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है बोलो क्या मिलने वाला है मुझे, 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर का टर्म्स होगा और आपके न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, तो दोनों में एक्स स्क्वायर टर्म्स होंगे। और जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसे आप करते हो वैसे ही करो। लेकिन सवाल उठता है कि सब्स्टिट्यूट करना होता है इन प्लेस ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे बच्चों, पुट एक्स स्क्वायर। समझे आप लोग? क्योंकि ध्यान देना, अगर आप सोचो कि मैं एक्स के प्लेस पे ऐसा कोई नंबर पुट करूं फिर सिंप्लीफाई करने के बाद इसको जीरो कर दूं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में कोई भी नंबर रखो, चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, वो हमेशा क्या होने वाला बच्चों, प्लस ही होने वाला है। इसलिए हमेशा एक्स स्क्वायर के रखो। अब ध्यान देना, अगर मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बी को जीरो करना पड़ेगा, और बी को जीरो करने के लिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे नंबर पुट करो। जब मैं एक्स स्क्वायर के प्लेस पे नंबर पुट करूंगा तो क्या पुट करूंगा, 5, तभी तो 5 माइनस 5 0। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे नहीं पुट कर रहे हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर के, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको एक्स स्क्वायर के प्लेस पे पुट करना है। तो 2 इंटू 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू a, बोलो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 5 प्लस 4 प्लस ये तो सॉरी ये तो हो गया पूरा 0, क्योंकि 5 माइनस 5 बोलो क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0। ज्यादा उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। 2 5 10, 10 माइनस 3 बोलो क्या हो जाएगा 7 दैट इज इक्वल टू 9a। तो इन शॉर्ट जो हमारा a की वैल्यू आएगी बोलो क्या आएगी बच्चों, 7 डिवाइड बाय 9। तो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू निकाल लिया, a की वैल्यू। चलो फटाफट b भी निकाल लेते हैं। सो b फाइंड करने के लिए a को जीरो करना पड़ेगा, और a को जीरो करने के लिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे डालना पड़ेगा -4, तभी तो -4 प्लस 4 बोलो क्या हो जाएगा 0। सो बोलो 2 टाइम्स ऑफ -4 -3 इज इक्वल टू, ए तो पूरा 0 हो गया। हम लोग b के पास जाते हैं, बोलो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे -4 -5, बोलो 2 4 -8, फिर -3 -4 -5 क्या होता है बच्चों, -9, और क्या हो जाएगा b। तो सिंप्लीफाई करोगे तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, -8 -3 11 -11 इज इक्वल टू -9b। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मुझे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 11 डिवाइडेड बाय 9। ओके यस। सो आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन था कौन सा, 2x स्क्वायर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जो वैल्यू आएगी बोलो a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5, और a की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 7 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस b की वैल्यू 11 डिवाइड बाय 9 होल डिवाइड बाय क्या मुझे मिला यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब उसके मैं इंटीग्रेशन में पुट कर दे रहा हूं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 डिवाइड बाय 9 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 11 डिवाइड बाय 9 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इनका निकालना है इंटीग्रेशन। अब ध्यान देना बच्चों, जब कभी एक चीज आप याद कर लो कि जब कभी भी यहाँ पर आपके x के टर्म्स होंगे, दिखाई दे रहा है आपको, यस आपके क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, मतलब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में x के टर्म्स थे, जब कभी बच्चों x के टर्म्स होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन हमेशा 1/x का बनता है, मतलब log ऑफ मॉड ऑफ x। लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के टर्म्स हो गए तो समझ जाना, अगर आपने याद किया होगा 1/ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन, उसके 3 फॉर्मूले बनते थे, 1/x² प्लस a², 1/x² माइनस a², एंड लास्ट क्या था बच्चों 1/a² माइनस x²। ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला बन सकता है। देखो वही बन रहा है हमारा। अभी आप ध्यान से देखोगे तो बोलो क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं 7/9 को साइड में रखता हूं, इसको मैं लिखता हूं 1/x² माइनस 5 को मैं बोलता हूँ √5 का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है ना, डायरेक्टली x² माइनस a² बन रहा है। अब ये पूरा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ x², देन माइनस साइन, देन थर्ड टर्म, क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे थर्ड टर्म अप्लाई करने के लिए x का टर्म होना चाहिए ना, लेकिन दोनों में बच्चों x का टर्म है ही नहीं, तो थर्ड टर्म अप्लाई नहीं होगा। जब थर्ड टर्म अप्लाई नहीं होगा मतलब प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। यस 11/9, और ये बोलो क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो फटाफट इंटीग्रेशन निकालते हैं। i इज इक्वल टू 7/9 हमने कॉपी किया, 1/x² माइनस a² है, और 1/x² माइनस a² बोलो क्या होता है 1/2a। व्हाट इज a हियर, √5, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, तो x माइनस √5 डिवाइड बाय x प्लस √5 दैट x प्लस a, ठीक है।
प्लस 11/9 हमने कॉपी किया। 1/x² प्लस a स्क्वायर का बोलो क्या होता है इंटीग्रेशन 1/a मतलब 1/2। फिर बोलो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/a मतलब x/2। ओके देन लास्ट में प्लस c। चलो सिंप्लीफाई कर दो, काम हो चुका है। I इज इक्वल टू दिस इज 7 डिवाइड बाय 9 2 ज़ा 18 इंटू √5 log of mod of x minus √5 divided by x plus √5 राइट प्लस 9 2 ज़ा 18 बच्चों 11 डिवाइड बाय 18 इंटू tan इनवर्स ऑफ ओके x डिवाइड बाय 2 प्लस c। ये हो गया बच्चों मेरा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कंफर्म। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। सो गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 1/sin थीटा इंटू 3 प्लस 2 cos थीटा। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्लीज जरा दिमाग लगाओ, अगर ये साइन है तो यहाँ पे कॉस होगा और यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन होगा। फिक्स है मतलब साइन कॉस के टर्म में क्वेश्चन देंगे। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो घबराओ मत, फटाफट क्या करो, देखो अकेला बंदा कौन सा है, तो अकेले में यहाँ पे कौन है बोलो साइन है ना, तो उसको लिख दो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो क्या करना है ध्यान देना, अगर अकेला साइन है तो साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, अगर अकेला कॉस है बच्चों तो कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप ऐसा करोगे देखो क्या बनेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर लिख दिया मैंने साइन थीटा जो कि मैं कॉपी कर रहा हूं, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ऐसे ही करना होगा, फिक्स है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर नॉट एक्स थीटा, ये थीटा है यस, यहां पर लिख दो थीटा इंटू 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉट कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको आप स्प्लिट करो तो बोलो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बच्चों कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आई थिंक आप समझ गए मैंने क्या किया। यस बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आप ध्यान दे रहे हो कि कॉस 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 का रेडियो बोलो क्या होता है साइन, देखो मिल रहा है साइन, एक्चुअली कॉस का रेडियो माइनस साइन होता है, माइनस नहीं मिल रहा है बात की बात है, बट साइन तो मिल रहा है यस। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, कॉस का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है माइनस साइन थीटा डी टी अपॉन डी थीटा, क्योंकि हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है डेरिवेटिव, तो माइनस साइन थीटा में एक काम करते हैं माइनस साइन को भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। जब मैं माइनस साइन को भेजूंगा लेफ्ट हैंड साइड में बोलो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी बराबर। अब देखो I इज इक्वल टू क्या होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना बच्चों, साइन थीटा एंड डी थीटा टुगेदर रिप्लेस्ड बाय माइनस डी टी। तो हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया बच्चों माइनस डी टी। ओके फिर तो ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचेगा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस, कॉस में क्या लिख किया टी, तो 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2t, दैट्स इट, खत्म। तो ये आपका हो गया। अभी माइनस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बोलो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो इंटीग्रेशन ऑफ -1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2t विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो बच्चों ये क्या बन गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन बराबर ना। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सो गाइज इतना होने के बाद हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो बोलो एक्सप्रेस, सो किस टर्म में बोलो -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2t दैट इज इक्वल टू बोलो a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस c डिवाइडेड बाय बच्चों 3 प्लस 2t। आप एलसीएम लोगे और एलसीएम लेने के बाद जब आप इसे सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर बोलो क्या आने वाला है -1 बोलो a इंटू आएगा 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2t। आप डायरेक्टली लिखना सीख जाओ कैसे, a के नीचे 1 प्लस टी है ना, जो नहीं हो लिख दो 1 माइनस टी और 3 प्लस 2t प्लस b के नीचे 1 माइनस टी है तो क्या लिखोगे बोलो 1 प्लस टी और 3 प्लस 2t, जो नहीं हो लिखोगे। और c के नीचे 3 प्लस 2t है तो क्या नहीं है बच्चों 1 प्लस टी नहीं है और 1 माइनस टी नहीं है, लिख दिया हमने। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b और c को जीरो करना पड़ेगा। b और c में क्या कॉमन है बोलो -1 कॉमन है राइट। सो पुट t इज इक्वल टू -1, तो बोलो क्या होगा -1 इज इक्वल टू, ये हमने -1 कॉमन की कॉपी किया हुआ है a, फिर -1 फिर t के प्लेस पे -1 आएगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। जस्ट वेट मुझे प्रॉपर लिखने इसको, हाँ एक मिनट है या
सो दिस इज +1 माइनस -1। देन ये बी और सी तो ऑलरेडी 0 हो चुके हैं, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। और 3 + 2 लिखना भूल गया मैं, 3 + 2 × -1, अब बराबर है। सो -1 = 2a मल्टीप्लाई बाय 2 1 = 2 -2 दैट इज +1। तो इन शॉर्ट a की वैल्यू क्या मिलने वाली बच्चों, -1/2। इतना होने के बाद बच्चों अब हम b निकालेंगे। b निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a और c को 0 करना पड़ेगा। देखो a और c में कॉमन क्या है बोलो, 1 - t, और यहाँ पे भी 1 - t है। तो 1 - t को 0 करने के लिए t के प्लेस पे पुट करना पड़ेगा 1। तो पुट t = +1, तो बोलो क्या आएगा, -1 = a इंटू सॉरी a तो और c 0 हो जाएंगे, तो उसको मैं लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो 0 उसको खत्म करो, ठीक है। हाँ, सो बोलो b 1 + 1 ब्रैकेट में 3 + 2 × 1। तो सिंप्लीफाई करते हैं, -1 = बोलो क्या मुझे मिलने वाला है, 1 + 1 2, तो 2b मल्टीप्लाई बाय 2 1 = 2 + 3 5। तो इन शॉर्ट मुझे b की वैल्यू क्या मिलेगी बोलो, 5 2 = 10 -1/10। b भी आ गया मेरे पास, यहाँ पे स्पेस है। चलो पुट, अब मुझे क्या निकालना है, c निकालना है। c निकालने के लिए ध्यान देना, a और b देखते हैं। a और b में कॉमन क्या है बच्चों, 3 + 2t 3 + 2t। अब ध्यान देना यहाँ पे t के प्लेस पे कोई ऐसा नंबर पुट करना है जिसकी वजह से 0 हो जाए। तो मैं लिखूंगा पुट t = -3/2। चेक करो, अगर मैं t के प्लेस पे -3/2 पुट करता हूँ, 2 2 कैंसिल और 3 - 3 0, बराबर ना। तो आपको समझना पड़ेगा t के बाजू में 2 है, इसलिए वो क्या करोगे, डिनोमिनेटर डाल दो, और वो प्लस में 3 इसलिए -3। उल्टा करना है बेटा, 3 और 2 में 3 प्लस में है इसलिए -3 होगा, और 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में से /2। इस तरीके से इसे आप फैक्टर करते हो निकाल सकते हो। तो आप जब पुट करोगे तो यहाँ पे a और b हो जाएगा 0। तो मैं लिखूंगा -1 = 1c × 1 + -3/2। देन 1 दिस इज प्लस है ना, प्लस लिख दिया मैंने, फिर 1 - -3/2। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। -1c कॉपी किया हमने, 2 1 = 2, 2 - 3 बोलो क्या होता है, -1/2। माइनस माइनस प्लस, 2 1 = 2, 2 + 3 = 5/2। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या मिलेगा, -1 = c × -5/2 2 = 4। ओके, अब इसको वहाँ भेज दो तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/5 दैट इज इक्वल टू c। ओके, सो देयरफॉर आपका जो ये निकाला था अपने -1 / 1 + t × 1 - t × 3 + 2t था, वो बोलो क्या बन जाएगा आपका, a की वैल्यू क्या है बोलो, -1/2 होल डिवाइड बाय 1 + t प्लस b की वैल्यू बच्चा यहाँ पे क्या है, -1/10 होल डिवाइड बाय 1 - t। फिर इसे लिखता हूँ मैं प्लस c की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 4/5 होल डिवाइड बाय 3 + 2t। तो बोलो आपका i = इंटीग्रेशन ऑफ, फटाफट वैल्यू पुट कर दो, -1/2 1 + t, फिर प्लस -1/10 होल डिवाइड बाय 1 - t, प्लस बच्चों 4/5 होल डिवाइड बाय 3 + 2t इंटू dt। अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ बच्चों, -1/2 कॉपी किया, 1/t का इंटीग्रेशन, यस log ऑफ mod ऑफ 1 + t, बट t है क्या, नहीं, तो t के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, बराबर, यस। देन आपका हो जाएगा प्लस कॉपी किया, -1/10 1/1 - t का इंटीग्रेशन, log ऑफ mod ऑफ 1 - t, बट t है क्या, नहीं, तो उसे कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो -1 से डिवाइड करो, प्लस 4/5 log ऑफ mod ऑफ 3 + 2t। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ समझ आए, डिवाइड बाय बोलो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि t का कोएफिशिएंट 2, बराबर, और लास्ट में प्लस c। तो बच्चों इतना होने के बाद अब क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर दो, जहां जहां पे t है वहां पे क्या पुट कर दो, cos थीटा, और आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ही है। तो यहाँ पे मैं इस पार्शियल फ्रैक्शन को फिनिश करता हूँ बच्चों। होप सो कि ये पूरा का पूरा टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अगर टाइप आपको समझ में आ गया है, इसका मतलब अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म कर दिया। तो बच्चों इंटीग्रेशन में ऐसे 16 टाइप्स हैं, 16 टाइप्स हैं, आप 1 बाय 1 सारे टाइप विथ एग्जांपल आप सीख सकते हो। इसका जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी इसका लिंक है गाइज, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके आप क्लिक करके उसे आप देख सकते हो। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
बच्चों आपने इंटीग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट में सीख लिया है, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ट्रस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको इसी तरीके से अच्छे वीडियोस एंड बहुत ईजी वे से वीडियोस आपको मिलेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद BSM Academy। थैंक यू सो मच।